से देख सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर में हम न्यू बिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब देखो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्टडी है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब एसी वेव के साथ हम डील करते हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिजिटल वेव्स के साथ ट्रीट करते हैं। डिजिटल वेव मतलब क्या होता है, जिस वेव में सिर्फ दो ही लेवल्स होते हैं, एक होता है हाई लेवल और दूसरा होता है लो लेवल। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को हम मतलब जिस इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ हम दो ही लेवल के साथ डील करते हैं, हाई लेवल और लो लेवल, तो ऐसे सर्किट्स को हम डिजिटल सर्किट्स कहते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक्स को कहा जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा ब्रांच है जो ब्रांच डील करता है ऐसे सर्किट के साथ जो सर्किट सिर्फ दो ही लेवल पर ऑपरेट होते हैं, एक तो हाई लेवल या फिर लो लेवल। ओके, जब हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करते हैं ना, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके पिछले बीट में ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, उसके बाद ट्रांजिस्टर एज अ ऑसिलेटर। तो इन सभी सर्किट्स में हम नियर बाय किस वेव के साथ डील करते हैं, एनालॉग वेव के साथ डील करते हैं। मतलब कुछ वेव उसमें ऐसा था, ओके, ये कंटिन्यूअस वेव होता है हमारा वेव स्ट्रक्चर। तो ऐसे वेव्स के साथ डील करने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स रहते हैं उनको हम एनालॉग सर्किट्स कहते हैं। ओके, और जो सर्किट वोल्टेज के दो ही लेवल के साथ डील करता है, एक होता है हाई लेवल तो दूसरा लो, फिर से हाई फिर से लो, ऐसे सर्किट के साथ अगर ये भी वोल्टेज का वेव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी वोल्टेज का वेव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये कंटिन्यूअसली वेरिंग वेव है, इसे हम एसी वेव कहते हैं। तो ये जो वेव है ये कांस्टेंट है, कुछ समय के लिए फिर से लो हो रहा है, लोअर कांस्टेंट है, फिर से हाई कांस्टेंट है। तो ऐसे जो सर्किट्स होते हैं जो हाई और लो लेवल के साथ डील करते हैं, ऐसे सर्किट्स को हम डिजिटल सर्किट्स कहते हैं। ओके, इसमें दो ही लेवल होते हैं, एक होता है हाई लेवल और ये होता है लो लेवल। तो हाई लेवल वोल्टेज को हम नियर बाय ट्रीट करते हैं 1 के साथ और लो लेवल वोल्टेज को हम नियर बाय ट्रीट करते हैं 0 के साथ। ओके, मतलब एक ऐसा नंबर हम फॉर्म कर देते थे इन वोल्टेज के लेवल से जो 1 और 0 के स्ट्रीम में रहेगा। ओके, और इन 1 0 के साथ रिलेटेड जो लैंग्वेज रहता है, इस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, मतलब हम इसमें लॉजिकल ऑपरेशन करते वक्त हाई वोल्टेज लेवल को 1 ट्रीट करते हैं और लो वोल्टेज लेवल को हम 0 ट्रीट करते हैं। ओके, मतलब देखो इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब 1 मतलब कितना वोल्टेज होता है, नियर बाय 3.6 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में अगर वोल्टेज है, 3.6 से 5 वोल्ट के बीच में अगर वोल्टेज है तो उस वोल्टेज को हम हाई वोल्टेज कहते हैं। ओके, हाई वोल्टेज। ओके, और अगर 1.4 वोल्ट और 0 वोल्ट इसके बीच में अगर वोल्टेज है तो इसे लो वोल्टेज कहा जाता है। इज इट ओके? सबसे पहला बिट समझ लो कि हम जो देख रहे हैं बिट अब वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऐसे वेव के साथ डील करते हैं जो वेव सिर्फ दो ही लेवल असाइन करता है, एक हाई लेवल और दूसरा लो लेवल। तो हाई लेवल मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल सर्किट्स में हाई लेवल वोल्टेज मतलब कितना वोल्टेज रहता है, हाई लेवल वोल्टेज मतलब 3.6 वोल्ट टू 5 वोल्ट के बीच में अगर वोल्टेज हम देते हैं किसी सर्किट के अंदर तो वो हाई वोल्टेज ट्रीट करता है। और लो वोल्टेज मतलब 1.4 वोल्ट और 0 वोल्ट इसके बीच में अगर हम वोल्टेज दे देते हैं तो उसे लो वोल्टेज कहा जाता है। ओके, ये कब होता है, पॉजिटिव लॉजिक में। ओके, दो लेवल के लॉजिक होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव लॉजिक। ओके, और निगेटिव लॉजिक के अंदर इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। ओके, मतलब इसमें कम वोल्टेज को हम 0 ट्रीट करते हैं, सॉरी कम वोल्टेज को हम हाई वोल्टेज ट्रीट करते हैं, 1 ट्रीट करते हैं, और हाई वोल्टेज को हम लो मतलब 0 ट्रीट करते हैं। ओके, मतलब हाई वोल्टेज को मैंने अगर 1 ट्रीट किया और लो वोल्टेज को अगर 0 ट्रीट किया तो उसे पॉजिटिव लॉजिक कहा जाता है। और निगेटिव लॉजिक में क्या होता है, एग्जैक्टली रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब हाई वोल्टेज को हम 0 कंसीडर करेंगे और लो वोल्टेज को 1 अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसे निगेटिव लॉजिक कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रूथ टेबल का कंसेप्ट। तो ट्रूथ टेबल एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है पॉजिटिव लॉजिक का निगेटिव लॉजिक में, याद रखिएगा इसे। ओके, लेकिन आमतौर पर हम ज्यादातर क्वेश्चंस में पॉजिटिव लॉजिक के साथ डील करते हैं, तो इस वजह से आपको ज्यादातर यही केस के बारे में देखना है। ओके, 1 मतलब हाई वोल्टेज और 0 मतलब लो वोल्टेज। ओके, तो ये 1 और 0 को मिलाकर हम
कोडिंग कर सकते हैं सिग्नल का, वोल्टेज के सिग्नल का। और ये जो कोड होता है ये 1-0 के फॉर्म में ही रहता है, मतलब कोई भी जो हमारे अल्फाबेट से या फिर कोई भी जो हमारे नंबर से इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 और 0 के फॉर्म में। ओके, इसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। ये बाइनरी लैंग्वेज बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, इस वजह से इसे बाइनरी, बाय मतलब 2 और नरी मतलब नंबर्स, 2 ही नंबर पर डील करने वाला जो लैंग्वेज होता है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। इसी लैंग्वेज पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट होता है। ओके, तो इसे मशीन लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है इसे ABCD 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी पता नहीं होता है, उसे कोड्स पता होते हैं। 1 का एक कोड होता है, A का एक कोड होगा, B का एक कोड होगा। ओके, तो ये सभी कोड्स, ओके, जब हम A बटन दबाते हैं ना कंप्यूटर का या फिर अपने मोबाइल का, तो उसके अंदर एक स्ट्रीम चला जाता है 1-0 का। ओके, और वो स्ट्रीम के साथ उसे समझ में आता है कि सामने वाले जो पर्सन है उसने A टाइप किया है, और वो टाइपराइटर पर आपको बताता है कि आपने A टाइप किया है। ओके, तो ऐसा ये कोडिंग होता है और ऐसा लॉजिक होता है। ऐसे लॉजिक गेट्स जो सिर्फ 2 ही लेवल पर ऑपरेट होते हैं, ऐसे लॉजिक गेट्स को या फिर ऐसे लॉजिक्स पर ऑपरेट होने वाले जो सर्किट्स हैं इसे डिजिटल सर्किट्स कहा जाता है। ओके, तो इन डिजिटल सर्किट दे आर डीलिंग विद द ओनली 2 टाइप्स ऑफ वोल्टेज लेवल, हाई लेवल एंड लो लेवल। ओके, तो ऐसे लेवल के जो मतलब सर्किट्स होते हैं इसमें हम कुछ ऑपरेशन करने के लिए गेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये गेट्स किससे बनते हैं? हमारे ट्रांजिस्टर और डायोड से। इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आपको ट्रांजिस्टर और डायोड के बारे में पढ़ाया है। तो ये डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों भी आपको पता होगा, स्विचिंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मतलब आइदर हम उसे ऑन स्विच या फिर ऑफ स्विच के फॉर्म में यूज कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में। वो कंडीशन क्या होते हैं आपको पता होगा। डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो डायोड कैन बी यूज्ड एज ऑन स्विच, एंड डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो वो ऑफ स्विच की तरह ऑपरेट होता है। ओके, तो लाइक दैट ट्रांजिस्टर को भी आपको पता होगा, सैचुरेशन रीजन में अगर हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं तो ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरह ऑपरेट होता है, और कट ऑफ रीजन में अगर हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं तो वो ऑफ स्विच की तरह ऑपरेट होता है। ओके, तो दोनों भी जो डायोड हो या फिर ट्रांजिस्टर हो उनको हम स्विचिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले सर्किट्स बनाते हैं जिनको लॉजिक गेट्स कहा जाता है। ओके, आपको अगर पता होगा कोई भी कंप्यूटर हो तो उसमें इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है जिसको सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, एनी कंप्यूटर, चाहे वो मोबाइल हो या फिर हमारा नॉर्मल कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सभी के अंदर एक ब्रेन होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू का एक इंपॉर्टेंट मतलब सीपीयू का भी एक ब्रेन होता है जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो कंप्यूटर का रहता है वो उसे प्रोवाइड करता है, और वो उस यूनिट को कहा जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU ऐसा शॉर्ट फॉर्म होता है उसका। ओके, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मतलब इसका क्या होता है, वो जो सेक्शन होता है कंप्यूटर का उसके अंदर अरिथमेटिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशन को अरिथमेटिक ऑपरेशन कहा जाता है। तो वही एंड और नॉर, एक्सऑर नॉर, गेट, नैंड, नॉर ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं इनको लॉजिकल ऑपरेशंस कहा जाता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस लॉजिक गेट्स परफॉर्म करते हैं। ये लॉजिक गेट्स किससे बनते हैं? फिर हमारे ट्रांजिस्टर और डायोड से। इन्हीं के बारे में हम आज लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो अलग अलग टाइप के लॉजिक गेट्स है जो अलग अलग लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। ओके, क्या होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेशन, ये हम देखते हैं। ओके, तो लॉजिक गेट्स अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द गेट विच परफॉर्म्स द लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और एक्सऑर नॉर, गेट नॉर, उसके बाद नॉट, these operations performing gate is called as a logic gate। okay, और जो सर्किट के अंदर हम ये लॉजिक गेट्स यूज करते हैं उसे डिजिटल सर्किट्स कहा जाता है, क्योंकि वो 2 ही लेवल्स पर ऑपरेट होते हैं, 1 और 0 पर। ओके, तो अभी एक एक करके हम गेट देखते हैं। टोटल 6 गेट्स हैं, 6 या 7 भी हो सकते हैं। ओके, सभी गेट्स के बारे में हमें अब एक एक करके देखना है। तो सबसे पहला गेट आएगा, इसके डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा के देता हूं। ठीक है, पहले आप इन गेट्स के बारे में लिखिएगा। सबसे पहला गेट आता है बेसिक गेट, जिसे नॉट गेट कहा जाता है। ओके, अगर आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को डेफिनेटली पता होगा, मैथमेटिकल लॉजिक नाम का एक चैप्टर होता है जिसमें आपको
अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, तो वही ऑपरेशंस आपको यहाँ पर आने वाले हैं। वहां पर जो ट्रू था, टी था, वो यहाँ पर 1 से रिप्लेस होता है, वहां पर जो एफ था वो यहाँ पर 0 से रिप्लेस होता है। बाकी लॉजिक सेम है, उसमें और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो नॉट गेट कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नॉट गेट जो ऑपरेशन करता है उसे कॉम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब रिवर्स करना। ओके, यस हो तो नो, नो हो तो एस, ऐसे चीज को कॉम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। ओके, तो लाइक दैट हम यहाँ पर डिजिटल सर्किट्स में 2 लेवल के साथ असाइन होते हैं, 1 और 0 के साथ। तो जो लॉजिक गेट 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट करता है, ऐसे लॉजिक गेट को नॉट गेट कहा जाता है। और 1 को हम हाई वोल्टेज ट्रीट करते हैं और 0 को हम लो वोल्टेज ट्रीट करते हैं। द सर्किट विच कन्वर्ट हाई लेवल इनटू अ लो लेवल of voltage and the circuit which convert low voltage level into a high voltage level is called as NOT gate. ओके, तो ये NOT gate क्या करता है और इसका सिंबल कैसा होता है देखिएगा। इसका सिंबल होता है ऐसा। ओके, सिंबल मतलब एक आईसी होता है, इस आईसी को सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। ओके, और उस सेमीकंडक्टर में कुछ ट्रांजिस्टर और कुछ डायोड का लॉजिक लगाकर हम ये नॉट गेट बना देते हैं। ओके, तो फिर इस नॉट गेट का ये सिंबल रहेगा डायोड के जैसा ही है, सिर्फ उसके ऊपर एक डॉट रहेगा। ओके, एक सर्कल रहेगा, ये सिंबल रहेगा नॉट गेट का। इसका एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इनपुट इसका ए रहेगा तो आउटपुट इसका y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ओके, इसे ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ओके, तो ये जस्ट क्या करता है, इनपुट को रिवर्स कर देता है। ओके, मतलब ये ए जो इनपुट है, ये इनपुट के 2 प्रोबेबिलिटीज है। ओके, मतलब ये इनपुट एक तो होकर 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, कुछ और प्रोबेबिलिटी है क्या, नहीं है। तो इस वजह से इस सर्किट ये ए सिर्फ 2 ही लेवल ट्रीट ले सकता है, 1 और 0। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है कि आउटपुट क्या रहेगा। ओके, प्रोबेबल इनपुट का प्रोबेबल आउटपुट हमें देखना है। इस टेबल को, जो टेबल हमें बताता है प्रोबेबल इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ये देने वाला जो टेबल रहेगा इसे ट्रूथ टेबल कहा जाता है। तो हर एक गेट का हमें ट्रूथ टेबल यहां पर लिखना है। ओके, तो नॉट गेट का ट्रूथ टेबल बहुत सिंपल रहेगा। ये ए इनपुट रहेगा और आउटपुट y इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये सर्किट क्या करता है देखो आप, जैसे मैंने आपको बताया 0 रहा तो ये 1 करेगा और 1 रहा तो ये 0 करेगा, उल्टा करेगा इनपुट को। ओके, ऐसा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला जो गेट रहेगा इसे नॉट गेट कहा जाता है। ओके, तो हर एक गेट का एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ता है। ये स्टेटमेंट आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, बोर्ड का एग्जाम रहा तो लिखने के लिए भी आ सकता है। कोई भी 3 गेट्स आपको डिफाइन करने के लिए आते हैं, एक्सप्लेन नॉट गेट, और गेट एंड नैंड गेट। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ओके, और नीट में या फिर जेई में आपको इसके ऊपर जितने चाहे उतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके ट्रूथ टेबल पर। ओके, तो लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखो। अब पहले क्या लिखना है आपको, नॉट गेट ये हेडिंग देना है। नॉट गेट हेडिंग देने के बाद ये सर्किट डायग्राम मतलब उसका सिंबल निकालना है। ये उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, इसके बाद ये उसका ट्रूथ टेबल है। ओके, और ट्रूथ टेबल होने के बाद फिर स्टेटमेंट लिखना है आपको इस गेट का। नॉट गेट परफॉर्म कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनपुट, लिख लीजिएगा इसे। नॉट गेट परफॉर्म कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनपुट, लिखा यहां तक, ये पहला लाइन है। नॉट गेट परफॉर्म कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनपुट, इट कन्वर्ट high voltage level into low voltage level, it convert high voltage level into low voltage level and low voltage level into high voltage level, it convert high voltage level into low voltage level and low voltage level into high voltage level. ओके, बस इतना ये नॉट गेट का रहेगा, इसके आगे कुछ भी बिट नहीं है। ओके, तो समझ में आ गया ये बिट। कोई भी बिट के आपको 3 या 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, उसका सिंबल, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, ट्रूथ टेबल और स्टेटमेंट। हर एक सर्किट का हमें, हर एक जो गेट है उसका हमें ये चारों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जाना है दूसरे गेट की ओर। ओके,
ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं। अब ये पहला और सिंपल गेट था, नॉट गेट। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेट एंड नेम ऑफ दैट गेट इज सेकंड गेट, और गेट। ओके, और गेट की ओर जाने वाले अब हम। ये पहला गेट हुआ, अब दूसरा गेट है और गेट। ओके, तो और गेट अब क्या करता है वो देखिएगा। और गेट को दो इनपुट रहते हैं और एक आउटपुट रहेगा। ओके, तो इसका जो सिंबल रहेगा वो पहले देखिएगा। ओके, बचपन में आपने मछलियों का डायग्राम निकाला होगा, तो ये वैसा ही कुछ डायग्राम रहेगा। ओके, ऐसा डायग्राम आपको निकालना है, इसे और गेट कहा जाता है। इसके दो इनपुट रहते हैं ए एंड बी, और आउटपुट रहेगा इसका y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये प्लस मतलब हमारा नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं और एंड ऑपरेशन को डॉट से, वो लेटर ऑन में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि और गेट जो रहेगा इसका ऑपरेशन हम प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो इसके दो इनपुट है। ओके, तो बताओ मुझे कितने प्रोबेबल इनपुट्स बन सकते हैं इसके। हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दिस टू इनपुट सर्किट। मतलब इस सर्किट को अगर आप देखते हो तो दो इनपुट्स है, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन इनपुट के बन सकते हैं बताओ। चार, राइट आंसर है। ओके, यहां पर भी आपको हमेशा याद रखना है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट is always equal to 2 raised to n, where n is the number of input। देखो अब पिछले वाले सर्किट में एक ही इनपुट था, तो 2 रेस्ट टू 1 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट थे। ओके, मतलब वो इनपुट एक तो 1 हो सकता था या फिर 0। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स निकाल सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, तो n मतलब नंबर ऑफ इनपुट रहेगा, यहां पर नंबर ऑफ इनपुट दो है, a और b, तो 2 रेस्ट टू 2, इस वजह से इसका आंसर आएगा 4। ओके, तो अगर 3 इनपुट हो किसी सर्किट को, तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने रहेंगे बताओ। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, टेल मी। 8, राइट आंसर है। ओके, सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट 8 रहेगा अगर 3 इनपुट रहते हैं, तो 2 रेस्ट टू 3 दैट इज 8। ओके, सो 4 इनपुट अगर रहेंगे तो 2 रेस्ट टू 4, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं फिर 2 रेस्ट टू 4 मतलब 16। तो हमेशा याद रखो इसे, जितने भी इनपुट्स है उससे आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये रहेगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन कैसे रहेंगे आप देखिएगा। ए और बी इनपुट है, तो अभी हम इसका ट्रूथ टेबल निकाल रहे हैं। ओके, ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट। ओके, तो देखिएगा आप इसके दो इनपुट्स है ए एंड बी, और इसका एक आउटपुट रहेगा y। ओके, और ये y कौन सा ऑपरेशन करेगा, a प्लस बी। ओके, तो इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने देखिएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, इज इट ओके। तो वो नंबर ऑफ इनपुट के कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 1। ओके, इसी फॉर्मेट में ट्रूथ टेबल को लिखा जाता है अगर वो दो इनपुट का है तो। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1। इज इट ओके। छोटे से लेकर बड़े तक ये वैल्यूज बढ़ जाते हैं। ओके, तो इस फॉर्मेट में आपको याद रखना है। ओके, इज इट ओके। तो आप देखो इसका आउटपुट कैसे आएगा, ये बताने के लिए मैं एक सर्किट डायग्राम निकालता हूं। ओके, ये उसका सिंबल है, ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये ट्रूथ टेबल है। अब मैं एक सर्किट डायग्राम निकाल के आपको बता देता हूं कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। ओके, तो देखिएगा एक बल्ब इसके लिए हमें लगने वाला है। इस बल्ब को निगेटिव सप्लाई हमने ऑलरेडी दिया है। ओके, ये बल्ब एक, इस बल्ब को अगर दो सप्लाई मिलते हैं, एक तरफ से पॉजिटिव और एक तरफ से निगेटिव, तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। ओके, अगर इसको एक ही मिलता है तो ये ग्लो नहीं होगा। ओके, तो इसके हम पॉजिटिव को क्या करने वाले हैं, कौन सा ये गेट है, और गेट है ना, तो इसे हम दो इनपुट्स, एक स्विच लेने वाले हम दो। ओके, और ये स्विच को हम यहां पर हम इनबिल्ट मतलब ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई के पॉजिटिव को कनेक्टेड है। ओके, एक बैटरी रहेगा जिसका पॉजिटिव यहां पर है और इसको निगेटिव ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो ये दो यहां पर स्विचेस नजर आ रहे हैं आपको। ओके, इसका नाम ए रहेगा और इसका नाम बी रहेगा। अगर ये स्विच ओपन है तो आपको उसको 0 के साथ ट्रीट करना है, मतलब ये इनपुट 0 है तो ये स्विच ओपन रहेगा, और ये इनपुट अगर 1 हो गया तो फिर ये स्विच ऑन हो जाएगा। ओके, तो
जैसे ही इस बल्ब को इधर से पॉजिटिव और इधर से निगेटिव मिलेगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। जैसे ये बल्ब ग्लो करेगा आपको यहाँ पर 1 लिखना है आउटपुट में। अगर वो ग्लो नहीं करता है तो आपको 0 लिखना है। इज इट ओके? तो आप बताओ मुझे, ए और बी दोनों भी ओपन है, मतलब दोनों भी 0 0 है। ये हमारा पहला इनपुट का कॉम्बिनेशन है कि ये दोनों भी स्विच अब कैसे है? ओपन है। तो बताओ क्या ये बल्ब ग्लो होगा? यस और नो? क्या ये बल्ब ग्लो होगा? अगर ये दोनों स्विच ऑन ऑफ है, मतलब वो ओपन है, तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा? नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। इसी वजह से आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है? 0। इज इट ओके? दिस बल्ब इज नॉट ग्लो, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग आउटपुट एज अ 0। ओके, अब देखो ए ओपन है मतलब 0 है और बी 1 है। अब ओके, तो बी 1 है मतलब हमें अब ये कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये प्लस अब यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से बल्ब को मिलेगा और बल्ब क्या होगा फिर? अब ग्लो होने वाला है। दिखाई दे रहा है आपको? देखो बल्ब ग्लो हुआ। ठीक है, तो अभी आउटपुट हमें कितना लेना है? तो इस कॉम्बिनेशन में आउटपुट कितना आएगा? अब 1 आने वाला है। ओके, तो इस वजह से यहां पर हम आउटपुट अब 1 लेने वाले हैं। ओके, अब फिर से एक बार देखो, जो थर्ड कॉम्बिनेशन है इसमें ए ऑन है और बी ऑफ है। ओके, तो ए ऑन है मतलब अब ए क्लोज करना है और बी को फिर से ओपन करना है। तो क्या अब इस कंडीशन में बल्ब ग्लो होगा? गिव मी द आंसर। क्या यहां पर बल्ब ग्लो होने वाला है? यस, तो राइट आंसर इसका जरूर होगा। यहां पर भी ग्लो, चाहे ये पाथ हो या फिर ये पाथ हो, बल्ब को तो पॉजिटिव मिलने वाला है। पहले यहां से मिल रहा था, अब ये बल्ब यहां से क्लोज हुआ तो फिर यहां से पॉजिटिव इस बल्ब को मिलेगा और इस कंडीशन में भी बल्ब ग्लो होगा और यहां पर भी हमें आउटपुट 1 ही मिलने वाला है। ओके, मतलब हाई आउटपुट मिलने वाला है। ओके, अब देखिएगा लास्ट कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन में दोनों भी इनपुट्स ऑन है। ओके, तो क्या बल्ब ग्लो होगा? तो यहां पर भी होने वाला है, चाहे एक तरफ से प्लस जाए या दोनों तरफ से जाए, प्लस तो आप बल्ब को मिलने ही वाला है। इस वजह से इस कंडीशन में भी बल्ब ग्लो होने ही वाला है। इसी वजह से ट्रूथ टेबल क्या बन जाएगा फिर इस और गेट का? 0 1 1 1। मतलब अब इसका स्टेटमेंट हमें फॉर्म करना है लास्ट बिट ऑफ दिस और गेट। ओके, और वो क्या रहेगा? इसका आउटपुट देखो आप हमेशा हाई नजर आ रहा है। ओके, सिर्फ एक ही कंडीशन में इसका आउटपुट लो नजर आ रहा है, और कब? जब सभी इनपुट्स लो हो तभी आउटपुट और गेट का लो होता है, अदरवाइज आउटपुट और गेट का हाई रहेगा। ओके, तो यही इसका लॉजिकल स्टेटमेंट है। ओके, आई होप आपने ये सब लिखा होगा। इसके नीचे आप उसका स्टेटमेंट लिख लो। पहले ये सिंबल निकालो और गेट का हेडिंग दो, ड्रॉ दिस सिंबल। आफ्टर दैट इसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये सर्किट डायग्राम भी उसके साइड में आप निकाल सकते हो। याद रखना, और गेट बनाने के लिए हमें स्विचेस को कैसे कनेक्ट करना पड़ा? पैरेलल में। ओके, याद रखना, पैरेलल स्विचेस मेक्स द और ऑपरेशन एंड सीरीज स्विचेस मेक्स द एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ लो आप कि अगर हम स्विचेस को अल्टरनेट कनेक्ट करते हैं, अल्टरनेट मतलब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो एट द टाइम स्विचेस और ऑपरेशन करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये डायग्राम निकाला होगा आपने, फिर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये उसका ट्रूथ टेबल। ओके, और ये तो एडिशनल पार्ट है, ये ऊपर लिखो या फिर नीचे लिखो, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, ठीक है, कुछ दिक्कत है? सर हमने जो एक तरफ से तो हमने अर्थ इन कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ से हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट की है क्या हाँ हाँ बल्ब को? हाँ, मतलब बैटरी को भी निगेटिव होता है ना। ओरिजिनली ये सर्किट जब हम फॉर्म करते हैं ना, तो बैटरी का निगेटिव भी यहाँ पर कनेक्ट होता है। ओके, ओके, हाँ यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है सर, मुझे और अर्थिंग के कॉन्सेप्ट में एक स्मॉल डाउट था कि जब हम लोग अर्थिंग करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ सरफेस मूव करते हैं टुवर्ड्स द बल्ब, मतलब इस केस में, राइट है। एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज विल गो इनटू द अर्थ सरफेस। यस, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहां से जंप करते हैं और वहां पर चले जाते हैं। ओके, मतलब अब जैसे आप ये बैटरी को निगेटिव को भी कनेक्ट किया तो भी चलता है। ओके, मतलब ये सर्किट में ओरिजिनली यहाँ से हाई कनेक्टेड रहेगा,
ओके, तो आप कैसे भी ट्रीट कर सकते हो इससे, ठीक है। ओके, तो लिखा है आपने, इसका स्टेटमेंट लिख लो आप इसके नीचे। इसका स्टेटमेंट लिखो आप लॉजिकल, ए ट्रूथ टेबल के नीचे लिखना है आपको और गेट का। ओके, लिखो आप और गेट गिव्स द आउटपुट लो only when, or gate gives the output low only when both the inputs are low, or gate gives the output low only when both the inputs are low, otherwise output of or gate is high, otherwise output of or gate is high. Is it okay? बस इतना ये स्टेटमेंट रहेगा, मतलब आउटपुट और गेट का लो एक ही जगह पर रहेगा जब सभी इनपुट्स लो रहते हैं, अदरवाइज इसका आउटपुट हमेशा हाई रहेगा। ओके, हाई मतलब 1, ओके, और लो मतलब 0, ठीक है। तो समझ में आ गया सेकंड गेट और गेट, यस सर। ठीक है। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं थर्ड वाले गेट की तरफ जिसका नाम रहेगा एंड गेट। ओके, तो देखिएगा एंड गेट का जो सिंबल रहेगा ये कैपिटल लेटर डी के जैसा रहेगा, बड़ा वाला डी निकालना है हमें। और में और डी में फर्क समझ लो आप, और गेट में ऐसा कर रहता है इनपुट्स का, ओके, और एंड गेट में ऐसा डी रहेगा। ओके, ऐसा डी आपको फॉर्म करना है बड़ा वाला, ठीक है, इसे कहा जाता है एंड गेट। ओके, दिस गेट वी विल कॉल्ड एज अ एंड गेट। ओके, तो इस एंड ऑपरेशन को हम डील करते हैं डॉट के साथ, ए डॉट बी। ओके, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये रहेगा एंड ऑपरेशन। ओके, और इसका भी ट्रूथ टेबल में 4 प्रोबेबिलिटीज रहेंगे क्योंकि यहां पर भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट 2n, मतलब 2 इनपुट होने के कारण यहां पर कितना आएगा 2 मतलब भी 4 कॉम्बिनेशन हमें मिलने वाला है, 4 हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। ओके, और इसके आप स्विचेस के डायग्राम में थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहां पर पैरेलल स्विचेस न कनेक्ट करते हुए हमें अब 2 स्विचेस को एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट करना है। ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा एक के बाद एक। ओके, ऐसे फॉर्म में हमें कनेक्ट करना है इन स्विचेस को, और इसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट अब ट्रूथ टेबल निकालना है। ओके, तो फटाफट बताओ पहली कंडीशन में क्या ये बल्ब ग्लो होगा? 0 0 है, मतलब ये भी स्विच ऑफ है और ये भी स्विच ऑफ है, क्या ये प्लस यहां से यहां मिलेगा? नहीं, तो इस वजह से ये बल्ब ग्लो होगा क्या? नहीं। तो पहले कंडीशन में हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है अब? 0। इज इट ओके? अब दूसरे कंडीशन में देखो, ए 0 है और बी 1 है, ए 0 है और बी 1 है, बी 1 मतलब ये कनेक्ट हुआ, तो क्या अब आउटपुट मिलेगा हमें? टेल मी, क्या अब हमें यहां पर इस कंडीशन में आउटपुट मिलेगा? नहीं, यहां पर भी हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है फिर? 0, क्योंकि जब तक ये दोनों भी ऑन नहीं होते तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके, तो सेकंड कंडीशन में भी आउटपुट हमें 0 मिलेगा और थर्ड कंडीशन में भी वैसे ही होगा। थर्ड कंडीशन में ए ऑन रहेगा और बी ऑफ है। ओके, तो ए को ऑन करना है और बी को ऑफ करना है, लेकिन तभी भी प्लस नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये स्विचेस कैसे है एक दूसरे को सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब इस कंडीशन में भी आउटपुट हमें 0 ही मिलने वाला है थर्ड केस में। लेकिन लास्ट केस में देखिएगा, लास्ट केस में दोनों भी ऑन है और दोनों भी ऑन होने के कारण ये प्लस अब यहां से यहां मिलेगा और बल्ब ग्लो हो गया। ओके, सीयर, तो इस कंडीशन में हमें आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा फिर? हाई। ओके, इज इट ओके? तो अब इसका लॉजिकल स्टेटमेंट कैसे बनाना है हमें अच्छे से देखिएगा। आउटपुट ऑफ एंड गेट इज हाई ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज आउटपुट ऑफ एंड गेट इज लो। इज इट ओके? ठीक है, तो ऐसे इसका स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा। एट फर्स्ट गिव द हेडिंग एंड गेट, उसके बाद उसका सिंबल निकालो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सर्किट डायग्राम, ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल के बाद फिर आपको लिखना है, आफ्टर ट्रूथ टेबल आपको लिखना है उसका लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके,
आफ्टर ट्रूथ टेबल हमें निकालना है इसका लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख लो आप एंड गेट का। आउटपुट ऑफ एंड गेट, आउटपुट ऑफ एंड गेट is high only when, output of AND gate is high only when both the inputs are high. Output of AND gate is high only when both the inputs are high. Otherwise output of AND gate is low. Otherwise output of AND gate is low. फटाफट से कंफर्मेशन दीजिएगा आप, क्या आपको ये समझ में आ गया? नॉर और एंड गेट, ये तीनों भी गेट समझ में आ गए? गिव मी द कंफर्मेशन। ओके, अभी क्या करना है आपको, एक पॉइंट लिख कर रखना है आपको, शॉर्ट पॉइंट। नॉट गेट, और गेट एंड एंड गेट आर कॉल्ड एज द बेसिक गेट्स। नॉट गेट, और गेट and AND gate are called as the basic gate. Always remember this. ये तीनों भी गेट्स को हम बेसिक गेट कहते हैं। ओके, ओके, अभी इसके बाद हम दो एडिशनल गेट्स देखने वाले। ओके, एडिशनल मतलब इनको एक नाम दिया जाता है जो नाम है यूनिवर्सल गेट्स। ओके, दिस 3 गेट्स आर कॉल्ड एज द बेसिक गेट। ओके, नो डाउट, बेसिक गेट अगर आपको कोई पूछेगा तो वो 3 है, और कभी भी आपको मतलब इसके अलावा कुछ और गेट नजर नहीं आएगा। बेसिक गेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स आर 3, नॉट गेट, और गेट एंड एंड गेट। ओके, अभी हम जो देख रहे हैं उन गेट्स का नाम है यूनिवर्सल गेट्स। ओके, इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है वो भी हम बाद में देखेंगे, पहले फिलहाल समझ लो ये जो 2 गेट्स है उनके नाम है नॉर और दूसरा रहेगा नैंड। ठीक है, नॉर और नैंड, ये जो 2 गेट्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है यूनिवर्सल गेट्स। ओके, तो अभी हम उन गेट्स की ओर जाते हैं। ओके, इसके पहले मैंने आपको 3 गेट्स पढ़ाए, नॉट गेट, और गेट एंड गेट। इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू?